नमस्कार, लीड इंडिया लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम। सर, मैं आपके सामने कुछ लीगल क्वेश्चन लाई हूं, एक एक करके मैं उनसे आपसे जवाब जानना चाहूँगी। पहला सवाल ये है, दर्शक हैं प्रियंका जी, उन्होंने पूछा है कि उनके घर वाले शादी के लिए, लव मैरिज के लिए राज़ी नहीं हैं और लड़के के घर वाले राज़ी हैं, तो ऐसे में सेफली लव मैरिज या कोर्ट मैरिज किस तरह से की जा सकती है? देखिए, ये सिचुएशन हमेशा रहता है, कभी लड़की के पेरेंट्स राजी होते हैं तो कभी लड़के के पेरेंट्स राजी होते हैं। आजकल तो ये देखा है कि कई बार जो है लड़के के घर वाले जो है राजी होते हैं, लड़की के घर वाले राजी नहीं होते हैं। सवाल ये है कि लड़का और लड़की यानी कि ब्राइड और ग्रूम होने वाले, प्रोस्पेक्टिव ब्राइड और ग्रूम, वो राजी हैं या नहीं राजी हैं। अगर आप दोनों मैच्योर्ड हैं, आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है, फाइनेंशियली आप अपने आप को एज ए फैमिली चला सकते हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। शादी करने के बाद से आपके घर वालों को इन्फॉर्म किया जा सकता है कि शादी हो गई है, प्रॉपर वे में इन्फॉर्म किया जा सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, चाहे आप घर की सहमति से करें या बिना सहमति से करें, आपका उद्देश्य पेरेंट को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य शादी करना है। आप केवल शादी करें, प्रोटेक्शन के लिए जो भी आपके एडवोकेट होंगे वो पूरी तरह से गाइड करेंगे और समझाएंगे भी कि आप कैसे शादी करें जिससे कि सेफली आपकी शादी हो जाए। ठीक है, अगला सवाल मैं ले रही हूँ कि एक केस था कि एक कपल था, उनमें नाबालिग उम्र में ही वो शायद घर से चले गए थे, उसके बाद एक नाबालिग का केस लगा, लेकिन अब वो बालिग हैं, तो वो किस तरह से शादी कर सकते हैं? क्या कोर्ट मैरिज के लिए एलिजिबल हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। नाबालिग एज में, यानी कि नाबालिग एज का मतलब नाबालिग का केस लग गया, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लड़की की एज कम थी, 18 वर्ष से कम थी। अगर लड़की की एज 18 वर्ष से कम है तो उसके ऊपर पॉक्सो का केस लगा होगा, यानी कि आपने मतलब ये पॉक्सो का जो केस होता है रेप से भी ज्यादा गंभीर केस होता है। पॉक्सो का केस लग गया यानी एक अपराध आपसे हो गया कानून की नजर में कि आपने नाबालिग एज में किसी लड़की को लेकर चले गए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कपल को समझना चाहिए कि चाहे आप कितना ही प्यार क्यों नहीं करते हैं, लड़की की सहमति भी क्यों ना हो, अगर उसकी एज कंप्लीट नहीं है तो उसकी सहमति को नहीं माना जाएगा। उस वक्त उसको अपनी सहमति देने का अधिकार ही नहीं है जब तक उसकी एज ना हो जाए। तो जो केस आप पे लगा हुआ है वो अभी भी वो केस है, चल रहा है। अब चूंकि आप बालिग हो चुके हैं, आप शादी कर लीजिए, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। शादी कर लेने के बाद से आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किसी एडवोकेट के माध्यम से आप पुलिस थाने में जाकर के या कोर्ट में आपको सरेंडर करना पड़ेगा और वहां से आपको बेल लेकर के आप बाहर रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है, जेल नहीं जाना पड़ता है, कुछ नहीं होता है और आप फिर ठीक से रह सकते हैं। लेकिन मैं एक सख्त चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपकी एज इनकम्प्लीट है, 18 वर्ष से लड़की की एज कम है, तो आप हरगिज घर से मत भागिए। आप अपने जीवन से खेल रहे हैं, ये आग है, खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, बिल्कुल मत कीजिए ऐसा, भूल के भी ये गलती बिल्कुल भी ना करें ऐसा। अगला सवाल आर्य समाज मैरिज से जुड़ा है। क्या आर्य समाज में की हुई मैरिज के थ्रू हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल सकता है? देखिए, आर्य समाज मैरिज, पहली बात तो ये है कि जितने भी आर्य समाज होते हैं ये एक प्राइवेट संस्था होती है, ठीक है। और जब आर्य समाज बनते हैं, बन गए, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आर्य समाज खोल लिया है, अब उसका रजिस्ट्रेशन तो शादी के वक्त कोई चेक करने के लिए नहीं जाता, ठीक है, कोई भी नहीं चेक करने के लिए कपल जाते हैं कि उसके रजिस्ट्रेशन जेन्युइन है या नहीं। हो सकता है सर्टिफिकेट उन्होंने फर्जी नंबर लिख रखा हो। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हाईकोर्ट के पास प्रोटेक्शन के लिए ऐसे कपल जाते हैं तो उस वक्त ये मिलता है कि जहां से उन्होंने शादी की थी वो आर्य समाज ही फर्जी था। कैसे फर्जी होता है? उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं था, वो आर्य समाज रजिस्टर्ड नहीं था, किसी रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया था, नोटिस भेजे तो कहां भेजे, वो उस आर्य समाज का पता ही गलत है। तो ऐसे में वो मैरिज इनवैलिड हो जाता है। आप अगर रिचुअल के साथ शादी कर रहे हैं, अगर गवाह मौजूद है गवाही देने के लिए, जिन पंडित जी ने शादी करा है, जिस पुरोहित ने शादी करा है, वो आके गवाही देने के लिए तैयार है, जिस आर्य समाज ने शादी किया है वो आके गवाही देने के लिए तैयार है, तो सब कुछ जेन्युइन है। लेकिन अगर फर्जी आर्य समाज से कर लिया तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं, वो आर्य समाज कभी कोर्ट का नोटिस रिसीव ही नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है
कि कभी भी प्राइवेट संस्था से आप शादी कर रहे हैं तो आप उसको जरूर रजिस्टर्ड कराइए कोर्ट से या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां से। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि ये तो लव मैरिज की बात है, अरेंज मैरिज भी होता है तो सरकार के कई ऐसे बेनिफिट्स हैं, उनको उठाने के लिए, उनको लेने के लिए आपको अपनी शादी जरूर रजिस्टर्ड करानी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज होता है। इतनी गंभीर समस्याओं का इतना सरलता सहजता से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम।